एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो पीपल, हमारा आज का व्लॉग रहने वाला है क्रॉस कंट्री से रिलेटेड। क्रॉस कंट्री होती है, इसमें हमें 10 किलोमीटर रनिंग करनी होती है और वो भी स्पेसिफिक टाइमिंग में। तो आज की क्रॉस कंट्री हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज आज हम ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाके क्रॉस कंट्री करने वाले हैं। तो थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस रह सकता है बिकॉज पहले हम अपने ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही करते थे, तो इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाना है और वो भी स्पेसिफिक टाइमिंग में कंप्लीट करनी है। तो कर तो लेंगे बट थोड़ा सा डर रहता है, जो स्टार्टिंग में सबको ही लगता है, बट कोई बात नहीं। तो सुबह सुबह मैं हो चुकी हूँ रेडी अपनी क्रॉस कंट्री के लिए। तो रनिंग करते टाइम तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, ऑब्वियसली हमें स्पेसिफिक टाइमिंग में कंप्लीट करनी है रनिंग। तो क्रॉस कंट्री करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। राधे राधे। A few moments later. हेलो एवरीवन, तो हम 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री कंप्लीट करके आ चुके हैं और सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट कर ली विद इन टाइमिंग ही। ऑलमोस्ट सबकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही और ये हमारा कुछ अलग एक्सपीरियंस था बिकॉज ट्रेनिंग सेंटर से बाहर गए थे हम क्रॉस कंट्री के लिए और सबकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही और विद इन टाइमिंग ही हमने कंप्लीट कर ली। तो 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री के बाद अब कुछ डाइट वगैरह खाते हैं और वहाँ पे पीछे हलवा और चाय वगैरह का अरेंजमेंट रखा हुआ है। तो वैसे तो हमारा फास्ट है, हम नहीं खाएंगे, बट चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। सोनिया दी, कैसा रहा आपका 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री? काफ़ी अच्छा रहा। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा, बट विद द सपोर्ट ऑफ एवरीवन हमने कर लिया। एंड अगर इनिशियली बात करें, जब हम 1 किलोमीटर भागते थे तो वो भी हमें इतना इनफ लगता था, वो भी हम मर मर के भागते थे। अभी हमें ह्यूज चेंज आया, तो अब हम 10 किलोमीटर भी भाग लेते हैं और अब इतनी थकान नहीं है। इसके बाद बाकी के इवेंट्स करने हैं और शाम तक हम थकने नहीं वाले हैं। बिल्कुल सही बोला सोनिया दी ने। जब हमने इस एग्ज़ाम का जो है फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करना था तो इसमें 1 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, तो उस टाइम ना हमारे लिए वो 1 किलोमीटर भी बहुत डिफ़िकल्ट था। बट अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं और अब हम 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं यूजुअली, तो हमें बहुत ईजी लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब सच में हमने कुछ अचीव किया है, क्योंकि 10 किलोमीटर इज़ नॉट अ ईजी टास्क, बट हम कर लेते हैं आजकल। और बस यही है कि हाँ, अभी तो प्रैक्टिस हर कोई कर पाता है, जस्ट ओनली स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप अपना माइंड को बोलते हो तो हो जाता है, हर किसी से हो जाता है। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और मोटिवेटेड रहो। इसलिए स्टार्टिंग में तो हमसे 1 किलोमीटर इतना डिफ़िकल्ट लगता था और अब जब हम अपने आप को देखते हैं कि 10 किलोमीटर भी हम बहुत कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है खुद से ही जी। तो अब जब हम 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो अपने आप पे बहुत ही प्राउड फील होता है कि एक टाइम वो भी था जब 1 किलोमीटर इतनी डिफ़िकल्ट लगती थी और अब 1 से 10 किलोमीटर तक आ गए हम। रिसर्च में हमने ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है और ट्रेनिंग हमने अपनी बहुत अच्छे से करी है ना? यस। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रूट कॉर्नर पे। तो हमारे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स फ्रूट वगैरह खा रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा रनिंग का? बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा लगा, आज पहली बार बाहर लेके गए हमें। थोड़ा नया एडवेंचर था और
बहुत ही ज़्यादा थकावट भी हुई है, काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बट नाउ वी आर हैप्पी कि हमने 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री कंप्लीट कर ली है। हमने कंप्लीट कर दी है। शुक्र है हो गया, कोई एम्बुलेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही बात है। यस। तो मैं फ्रूट लेके आ चुकी हूँ और अब चलते हैं अंदर। और ये रहे हमारे सोनिया दी जो फ्लावर्स प्लग कर रहे हैं। सोनिया दी फ्लावर्स क्यों प्लग कर रहे हो? मंदिर जाना है ना इसलिए। अभी हम ओके। 10 किलोमीटर भाग के आए। हाँ, मंदिर जाना। टेम्पल। यस। ओके। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। ओके। और ये दिख चुके हमें हमारी फ्रेंड मीनाक्षी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। देखो आज हमने पहली बारी बाहर भागे है, ठीक है। हमने कितना भागे? हमने आज भागा है 10 किलोमीटर्स भागा है हमने, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो हमारे जुल्म क्या हो रहा है, हमें खाना नहीं मिल रहा है अभी तक। ऐसे में रोज़ मैस में 9 बजे खाना मिलता था, आज वो बोल रहे हैं 9:30 वो हमें खाना देंगे, फिर 9:55 वो हमारा लॉग ऑफ वॉल्यूम भी कराएंगे। तो देखिए आप कितनी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमें, ठीक है। ऐसे होती है ट्रेनिंग मतलब अच्छी होती है पर आसान नहीं होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, वो तो जाती है, लेकिन मुश्किलें होती हैं, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। सो बस ठीक है, मज़े करो। आज के लिए इतना ही। खाओ पियो, अच्छे से रहो, हेल्दी रहो। आप लोग भी वर्कआउट किया करो रोज़ 30-40 मिनट। सबको वर्कआउट करना चाहिए, इवन हेल्दी फिट लोगों को भी वर्कआउट करना चाहिए, जिससे हमारे जितने भी बॉडी के बेसिक सिस्टम्स होते हैं, वाइटल्स होते हैं, वो ठीक रहते हैं। हैव अ गुड टाइम। तो गाइस फाइनली 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने कान्हा जी के पास। और कान्हा जी की कृपा से बहुत अच्छी क्रॉस कंट्री होगी। सुबह तो डर लग रहा था कि कैसे करेंगे 10 किलोमीटर, और अब जब करके आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खाना तो आज हम खाएंगे नहीं बिकॉज फास्ट है, तो मैं फ्रूट अपने साथ ही ले आई हूँ जैसे कि आपने देखा। तो चलिए अब फ्रूट को इंजॉय करते हैं। One eternity later. सुबह 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री करने के बाद मैंने किया था थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, एंड अभी टाइम हो गया लंच करने का। तो लंच जो है वो मैं मेस से ले आई हूँ टिफ़िन में डलवा के। तो फास्ट है जैसा कि मेरा आज और भी काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स का है, तो हमें फास्ट वालों का अलग ही खाना बना हुआ है, तो मैं वही लेके आई हूँ। तो चलिए अब खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। One eternity later. सो पीपल अभी हो चुकी है रात और हमारी रोल कॉल भी हो गई है। और आज का दिन पूरा रेस्ट करने में ही चला गया बिकॉज क्रॉस कंट्री के बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी, तो रेस्ट करते करते ही मतलब पूरा दिन निकल गया और इसीलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो चलिए हम आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड राधे राधे टू एवरीवन।